चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे बात होती है सपना से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की या फिर उनकी फैमिली में एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे लाने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और आज का लाइव अगर आप लोगों ने देख लिया है तो वीडियो को कीजिए पॉज और अपना विचार लिखिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। प्लीज़ मान लीजिए मेरी बात। जो मैंने देखा वो मैं अब आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मेरा मोटिव जो था वो दूसरी वीडियो था, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो, मतलब कुछ लाइफ से रिलेटेड थे, लेकिन मैंने कहा चलो भाई लाइव आ गया है तो फिर उसी पे बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये वाला वीक जो है या पूरा वीक बोले या फिर ये जब से राजवीर जी का केस ओपन हुआ, फिर उसके बाद में फिर वो चटोरी जी के जो रजनी चटोरी जी हैं उनके बेटे का इस तरह से चीज़ें सुनाई देना, और अभी एक चीज़ और सुनाई दे रही है, वो है फरमान मलिक, उनके जो ससुराल मतलब पहली बीवी हैं पायल मलिक, उनकी जो पापा हैं उनका भी शायद जो है पापा और क्या बोलते हैं उनकी बहनोई का भी शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। तो मतलब बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी डेथ हो गई है, और पापा का भी जो है ब्रेन हेमरेज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि समझ में नहीं आता है किस किस पे बात करें, किस किस पे बात नहीं करें। फिलहाल मैं तो यही कहूँगी कि उन लोगों के लिए अगर आप एक कमेंट बॉक्स में एक ओम शांति ओम छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। फिलहाल हम बात करने आए हैं सपना के बारे में, क्योंकि मैंने वो किया है, मैंने सोचा है कि भाई छोड़ो, जाने दो, निगेटिविटी को छोड़ते हैं और कोशिश करते हैं इस फैमिली को एक करने की। तो यहाँ पे आपको क्या लगा था वीडियो देख के, आप लोगों मतलब लाइव देख के सपना को क्या लगा? मतलब वो सपना लड़ने आई है? नहीं। सपना जो है किसी को जवाब देने आई? नहीं। सपना केस से रिलेटेड बात करने आई? बिल्कुल भी नहीं। क्या करने आई थी सपना, आप बताओ। सपना के फेस पे अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो या फिर कुछ भी नोटिस किया हो तो आप लोग एक बात बताइए, क्या सच में आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है? इस वजह से परेशान नहीं है कि अंशु उस घर में आ गई, उसको दिक्कत इस बात से हो रही है कि सपना को अंशु ने धोखा दे दिया। दर्द यहाँ पे है। और मैंने पिछले भी कई वीडियो में बोला है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना सपना को, वो अंशु से होती है, क्योंकि अंशु का और उसका रिश्ता जो है वो दिल का था। और वो कहीं ना कहीं जो चेंजेस होते दिख रहे हैं अंशु में, एकदम से चेंज होना, अंशु मतलब इतना प्यार आना, हर चीज़ पे भाभी को सपोर्ट करना, और एकदम से आके चीज़ों को ऐसे बोल देना, भाभी के कैरेक्टर पे उंगली उठा देना, सब कुछ ये सारा कुछ करना। और ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मतलब बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, या फिर जिस माहौल में वो रह रहा है उसका असर पड़ रहा है, या फिर इतनी निगेटिविटी उन रिलेशन में भरी पड़ी है जहाँ पे जो अंशु है उसके मुंह के द्वारा वो सारी चीज़ें निकलवाई जा रही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब सपना बिल्कुल चुप थी, नॉर्मल ब्लॉग ला रही थी, सब कुछ अच्छे से जा रहा था, एकदम शांति से चीज़ें चल रही थी, उसके बावजूद भी ये जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो लोग समझदार हैं समझ जाते हैं, है ना। और वो जो अंकल आंटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, अंकल आंटी का वीडियो बाद में आया है। उसके पहले इधर उधर चैनल्स पे जा के प्रोवोक करना, ये पड़ोसी का कभी ये कभी वो भैया कभी वो भैया, इस वजह से माहौल ख़राब हुआ है। बल्कि अंकल आंटी ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, मतलब उसके पहले जब ये चीज़ें ख़राब हुई उसके बाद तो अंकल आंटी ने बहुत कुछ बोला। हालांकि एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ अगर मैं आसमान में थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर ही आके गिरेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे भी सपना को सबसे ज़्यादा जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो सिर्फ और सिर्फ अंशु की वजह से है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अंशु ने मेरे साथ चीट किया और अंशु अब जाके वहाँ पे रहने लगी और मैं अकेली हो गई। जैसे कि आप पिछली ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें भी यही कहानी थी कि मतलब यार तुम सारे लोग एक हो जाओगे और मेरे को अकेला निकाल के छोड़ दिया। इंसान को दर्द होता है, तकलीफ होता है कि जिस वजह से सारी चीज़ें, मान लिया हमने की प्लानिंग थी कि यार अलग रहेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये माहौल ख़राब है, यहाँ पे अच्छी से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं हम, अंशु अपनी स्टडी नहीं कर पा रही और सपना अपना जो है काम नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी उस हिसाब से तो चीज़ें नहीं गई ना, उस हिसाब से तो चीज़ें नहीं हुई जो लोग कह रहे थे कि प्लानिंग थी। अभी क्या है, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दर्द उसके चेहरे पे जो तकलीफ थी वो सिर्फ और सिर्फ अंशु की वजह से थी। इस वजह से नहीं कि वो उस घर में पहुँच गई है सॉरी, बल्कि जो तकलीफ था वो इस वजह से था कि भाई अंशु ने चीट किया है। और मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि अंशु
का सबसे ज़्यादा जो कमेंट, जो उसका रिएक्शन, जो उसकी बोल, जो उसके चाल, हर चीज़ उसके जो मतलब सपना से रिलेटेड होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसने आज भी उस नाम को, उस बच्चे को माई बच्चा नाम करके नंबर सेव कर रखा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब अब ये दर्द जो तकलीफ है, अगर इसमें ईगो बीच में ना आके अगर सामने से थोड़ी उधर से कोशिश हो और थोड़ी इधर से कोशिश हो तो शायद चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। और एक और चीज़ सुनने को आ रही है, फिलहाल कोशिश करना आप लोग, अगर देखिए पॉजिटिविटी को आप एनर्जी देंगे ना तो पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और अगर पॉजिटिविटी तेज़ी से बढ़ती है इसका मतलब है वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, मेरे सेक्शन में हो, मैं टैग कर देती हूँ, या फिर सपना की वीडियो पे हो, या फिर अंशु की वीडियो पे हो तो सकता है चीज़ें काम कर जाए और फिर सारे लोग और एक हो जाए। और हाँ, मैं बता दूँ मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे लाइव में भी एक कमेंट ऐसा देखा जहाँ पे मतलब मेरे थॉट से थोड़ा सा चीज़ें अलग थी, लेकिन ये था कि हाँ साथ में हो जाएंगे आप लोग एक ना एक दिन, मुझे ऐसा लगता है कि साथ में सारे लोग एक दिन आप लोग सारे साथ में हो जाओगे। और ये बहुत अच्छी बात है यार, देखो अच्छी बात भी है, प्लस ये भी है ऑप्शन नहीं है भाई, ये गुस्सा था, ये प्यार नहीं था, मतलब ये गुस्सा था, ईगो था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो चीज़ें थी, ये कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, राजवीर जी के केस में जो चीज़ें हैं वहाँ पे तो मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस लगती हैं कि अंकल का पीछे हटना, सपना को मना करना, अंकल आंटी एक दूसरे को ब्लेम करना, मतलब अंकल आंटी सपना को ब्लेम कर रहे हैं और सपना अंकल आंटी को ब्लेम कर रही है, यहाँ पे चीज़ें हैं सस्पिशियस। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इन दोनों फैमिली को जो है तोड़ने की जो है आपस में प्लानिंग थी, ऐसा कुछ नहीं। ये बात अलग है कि रिश्तेदार और पड़ोसी आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं, इस बात को मैं बता रही हूँ। रिश्तेदार और पड़ोसी, और ये बताएं रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो किसी के सगे नहीं होते। जिस दिन आपको खुद रियलाइज होगा, जिस दिन आपको खुद समझ में आएगा नहीं यार ये मेरे अपने हैं, इनसे दूर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये भी है कि हाँ, कहते हैं ना कि फिर से वही बात, नीम का कीड़ा नीम में ही लगता है, जामुन में नहीं लग जाता है। तो एक ना एक दिन वो सारा प्यार, वो सारी बॉन्डिंग, वो सारी चीज़ें, एक दूसरे को खिलाना, एक दूसरे के साथ सोना, एक दूसरे के सोते सोते रात में बातें करते करते तो 3 बजा देना, ऐसी सारी चीज़ें हर फैमिली के साथ में होती हैं। और हर वही सारी चीज़ें कोशिश करनी है हम लोगों को, वही सारी चीज़ें रिवाइज करानी है, वही प्यार जो है याद कराना है, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो सपना हो, चाहे वो पोतिया दोनों हो। और वो छोटी सी बच्ची अभी बोल रही थी हाय हाय, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। सोचो हम लोग को फ़ोन में देख के इतना प्यार आता है उस बच्ची के ऊपर, उन दोनों बच्चियों के ऊपर, तो अंकल आंटी को क्या प्यार नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। बस यही बता रही हूँ ना मैं, यहाँ पे ईगो आगे आ रहा है। इस ईगो को अगर साइड में रख देंगे, अंकल आंटी हो या फिर सपना हो, तो चीज़ें शायद सॉर्ट आउट हो जाए। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियोस आप लोगों को, आप लोग मतलब चाहते हो, सच में भला चाहते हो ना किसी फैमिली का, किसी अपने का, या फिर सपना का, या फिर अंकल आंटी किसी का भी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो पॉजिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा आगे जाए और उन लोगों तक पहुँच जाए। और जब पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी बहुत जल्दी काम करती है, जितनी जल्दी नेगेटिविटी काम करती है ना, उससे 10 गुना पॉजिटिविटी काम करती है। तो आप लोग बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से, मैंने आप लोगों को जो बोला है वो करिएगा, और अपनी भी राय रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी राय नहीं रखेंगे। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। वैसे मेरा मोटिव अभी का भी था कि मतलब सुबह मैंने सपना से रिलेटेड वीडियो डाल दी थी, अब कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लाऊंगी, लेकिन लाइव देख लिया तो फिर लगा कि नहीं चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एकदम मुद्दा मेरा अलग हो चुका है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ में देखना है और शेयर करना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ में, किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।